सप्ताह विधि की भी कथा आती है, जो कथा श्री नारद जी ने शौनकादिक ऋषियों से श्रवण की। कहते हैं कि एक बार विशालापुरी में सनत कुमारों का आगमन होता है, तो वहां पर नारद जी भी पहुंचे। लेकिन आज जब नारद जी वहां पर पहुंचे हैं तो नारद जी बड़े उदास हैं। तो नारद जी के उदास होने का कारण पूछा। बोले नारद जी, आप तो भगवान श्री हरि के इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन फिर भी आज आपका मन इतना उदास क्यों है? तो श्री नारद जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं क्या बताऊं। आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गया तो मैंने क्या देखा कि ना कोई सत्य का साथ देता है, लोग असत्य का संग करने लगे हैं, अधर्म का संग करने लगे हैं। और अधर्म का जो संगी है, जो मित्र है कली, जिसने सबकी बुद्धि को भ्रम में डाल के रखा है। महाराज, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता आखिर कलयुग के लोग हो कैसे गए हैं। अगर कोई धर्म का कार्य करे तो 100 बार गाते हैं कि धर्म का कार्य मैंने किया, और अगर कोई कार्य बिगड़ जाए तो कहते बोले भगवान की इच्छा थी तो बिगड़ गया। नारद जी कह रहे हैं, पता नहीं महाराज, लोगों की भ्रांति कैसी हो गई है, लोगों की प्रवृत्ति कैसी हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन महाराज, मैंने एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना और देखी। तो शौनकादिक ऋषि पूछने लगे, नारद जी, वो घटना क्या थी, जरा हमें भी बताइए। तो नारद जी कह रहे हैं, बोले जब मैं घूमते घूमते श्रीधाम वृंदावन गया तो मैंने क्या देखा। श्रीधाम वृंदावन में जमुना जी के तट पर एक युवती बैठी हुई है। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, एका तु तरुणी तत्रो निघन्नाथ न मानसा। एक युवती बैठी हुई है और उसके आसपास 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। नारद जी जब देखते हैं कि वो युवती बैठी हुई है, जोर जोर से रुदन कर रही है, रो रही है, तो नारद जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। नारद जी जैसे ही जा रहे हैं तो वो देवी ने नारद जी को देखा और हाथ जोड़ करके कहती है, हे ऋषिवर, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशयो दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाग हरिं परम। हे महाराज, क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए रुक जाइए। नारद जी रुक गए। तो नारद जी के मन में विचार आता है कि ये देवी है कौन। तो नारद जी उस देवी से प्रश्न करते हैं, हे देवी, कासी तुम का विमोचे का नार्यः पदम लोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, तुम कौन हो और इस पृथ्वी पर किस नाम से जानी जाती हो, और तुम्हारे जो आसपास 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं ये कौन हैं, और तुम्हारे दुख का कारण क्या है, सविस्तारम, सब विस्तार से बताओ। तो जैसे ही नारद जी ने प्रश्न किया तो वो देवी, जैसे नारद जी ने प्रश्न किया वैसे ही वो देवी उत्तर दे रही है, महाराज, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मयि तनयोऽमृतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जरो। बोले हे महाराज,
मेरा नाम भक्ति है और मेरे जो आसपास दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे दो पुत्र हैं। समय का फेर देखो महाराज, बालकों को वृद्धावस्था आ गई, माता अभी युवती है, इसीलिए मैं जोर जोर से विलाप कर रही हूँ। और मेरे जो आसपास बैठी हुई हैं ये नदियां हैं। अब तो नारद जी ने जैसे ही सारी व्यथा सुनी तो नारद जी ने अपने कमंडल में से जल लिया, वेद वेदांत के मंत्र पढ़े, छींटे मारे, थोड़े होश में आए लेकिन फिर बेहोश हो गए। उसी समय आकाशवाणी होती है, नारद अगर तुम ज्ञान और वैराग्य को ठीक करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो। आज नारद जी सौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, हे महाराज मैंने ये तो सुन लिया कि सत्कर्म करूं, लेकिन